स्वागत है दोस्तों। आज घर में संजना की ननद की गोद भराई थी। संजना सुबह से ही घर के सारे काम निपटा रही थी। काम करते हुए संजना ने पूजा की सामग्री में हाथ लगा दिया। तभी उसकी सास तेजी से उसके पास आई और उसको बोली कि बहू, तुम खुद तो बांझ हो, कभी माँ नहीं बन सकती हो, और मेरी बेटी की गोद भराई में पूजा की सामग्री में हाथ लगाकर अपशगुन करने जा रही हो। संजना अवाक सी खड़ी अपनी सास की बात सुन ही रही थी कि उसकी ननद जिसकी गोद भराई हो रही थी वो भी पास आकर बोलने लगी, क्यों भाभी, आप तो माँ कभी नहीं बन पाओगे और मैं बनने जा रही हूँ तो उस पर बुरी नज़र लगाना चाहती हो। संजना ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। संजना ने अपने मन को समझाया कि कोई बात नहीं, अगर सास और ननद मेरे लिए बुरा भला कह भी रहे हैं, पर मेरे पति साहिल तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वे तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। संजना अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके पति साहिल की भी आवाज़ आने लगी। संजना की तंद्रा टूटी और सामने अपने पति साहिल को भी अपनी माँ और बहन के साथ उसको डांटते सुनकर उसे एक धक्का सा लगा। अभी तक उसने अपने आंसू संभाल रखे थे, पर साहिल के बोलते ही वो खुद ब खुद बहने लगे। वो चुपचाप वहाँ से भागकर अपने कमरे में चल दी। उसे वो समय याद आ रहा था जब वो और साहिल एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। रोजाना ही मिलना जुलना होने लगा और कब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों एक ही समाज के होने से जब उन्होंने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया तो वे भी खुशी खुशी उनकी शादी के लिए मान गए। संजना के ससुराल में सभी उससे बहुत प्यार करते थे। संजना और साहिल ने मिलकर फैसला किया कि वे 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे। घर वाले भी तब तक कुछ नहीं कहते थे, पर जब 2 साल होने के बाद वे बच्चे की प्लानिंग करने लगे तो संजना माँ नहीं बन पा रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। डॉक्टर ने कह दिया कि संजना कभी माँ नहीं बन सकती। धीरे धीरे घर वालों का व्यवहार भी संजना के लिए बदलने लगा। हर बात पर सास के ताने मिलने लगे। शादी को 6 साल हो गए। आज संजना और साहिल की शादी की सालगिरह थी। संजना साहिल के पास बैठी, पर साहिल वहाँ से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। संजना ने सोचा कि साहिल जानबूझकर ऐसा उसे सरप्राइज़ देने के लिए कर रहा है। शाम को जब साहिल घर पहुँचा तो संजना ने सारा खाना उसकी पसंद का बना रखा था। साहिल ने बिना कुछ बोले खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। संजना कमरे में आई तो उसने प्यार से साहिल को शादी की सालगिरह की बधाई दी। साहिल ने जो हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था उसने उसे संजना के हाथ में थमा दिया। संजना ने सोचा उसके लिए कुछ तोहफा है तो उसने तुरंत उसे खोला। तोहफा खोलते ही मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो तलाक के कागज़ थे। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, साहिल, ये तलाक के कागज़ क्यों? तो साहिल बोला कि मुझे बच्चा चाहिए और तुम तो बांझ हो, मैं बिना औलाद के अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। संजना बोली कि हम बच्चा गोद ले लेंगे। तो साहिल बोला कि मैं किसी और के खून को क्यों अपनाऊं। साहिल की कड़वी बातें सुनकर संजना का दिल बहुत आहत हुआ। उसने उसी समय उन पेपर्स पर दस्तखत कर दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसने अपना ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में करवा दिया। साहिल ने तुरंत दूसरी शादी कर ली और शादी के 1 साल होने से पहले ही उसका बेटा हो गया। आज उसके बेटे का नामकरण था। साहिल ने संजना को नीचा दिखाने के लिए उसे भी अपने बेटे के नामकरण में न्योता दिया। संजना भी साहिल के घर पहुंच गई। संजना ने साहिल को बधाई दी। साहिल और साहिल की माँ दोनों संजना के पास आकर बोले, देखा, सही था ना मेरा निर्णय, मुझे मेरे घर का चिराग मिल गया। हाँ, सही कहा तुमने साहिल, ये लो, इस खुशी में तुम्हारे लिए अनोखा तोहफा। अनोखा तोहफा सुनकर साहिल को कुछ अजीब लगा। उसने तोहफे को झटपट खोलकर देखा। तोहफे को देखते ही साहिल को सर्दी के महीने में भी पसीने छूटने लगे। वो साहिल की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। साहिल ने अपनी पत्नी को देखा और उसने सर नीचे कर दिया। संजना बोली, साहिल, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरे के खून को अपनाते हो कि नहीं। ये बोलकर संजना वहाँ से बिना कुछ खाए चली गई। साहिल ने बड़ी मुश्किल से रात काटी और सुबह होते ही वो और उसकी माँ संजना के घर पहुँच गए। दोनों माँ बेटे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। साहिल ने बोला कि वो मेडिकल रिपोर्ट। संजना बोली
कि साहिल, तुम्हें याद है कि जब हम दोनों ने टेस्ट करवाए थे और उनकी रिपोर्ट लेने तुम नहीं जा सके थे, तब मैं अकेले ही वो रिपोर्ट लेने गई, पर तुमने वो आकर बोला था कि कमी तुम में है। साहिल बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं सब कुछ सह सकती थी, पर तुम्हारा दुखी और उदास चेहरा नहीं देख सकती थी। और वैसे भी मुझे तो ताने सुनने की आदत हो ही चुकी थी। तो जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक के कागज़ दिए, उस दिन तो तुम सच्चाई बता सकती थी। साहिल बोला, सच बताऊं साहिल, मुझे हमारे प्यार पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि चाहे कुछ भी परेशानी आए, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे। पर उस दिन मेरा वो विश्वास भी ढेर हो गया। जब आप मुझे प्यार ही नहीं करते थे, तो ऐसे रिश्ते को ढोने का क्या मतलब। इसलिए मैंने तुरंत ही तलाक के कागजात पर दस्तखत कर डाले। साहिल रोने लगा और रोते रोते संजना से माफ़ी मांगने लगा और उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आने की गुजारिश करने लगा। इस पर संजना बोली कि जाओ साहिल, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर जहाँ तक तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने की बात है, तो मेरा आत्मसम्मान मुझे इसकी मंजूरी नहीं देता है। अगले महीने मेरी शादी है। बात रही आपको वो रिपोर्ट थमाने की, तो वो मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि देख सकूं कि तुम माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपना पाते हो या नहीं। साहिल और उसकी माँ सिर झुकाए वहाँ से उठकर बाहर निकल गए। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।